हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है होमोलोगस सीरीज। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप को स्टडी करने के बाद हर फंक्शनल ग्रुप में एक सीरीज बनती है और उसी सीरीज को हम स्टडी करने वाले हैं, यानी कॉमन नेम बाय द होमोलोगस सीरीज। अगर डेफिनेशन की बात करें तो इसको हम बाद में देखेंगे, पहले इसको हम समझते हैं होमोलोगस सीरीज होती क्या है। हमने डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप्स स्टडी कर लिए हैं। दैट मीन्स हमने अगर सैचुरेशन अनसैचुरेशन की बात करें तो एल्केन, एल्किन, एल्काइन ये सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती है। इसके बाद हमने अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड को भी स्टडी किया है। दैट मीन्स डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स को। अब अगर हम एक पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप की बात करें, दैट मीन्स एल्केन से हम स्टार्ट करें। एल्केन, तो एल्केन का हमने जो फर्स्ट मेंबर स्टडी किया है दैट इज मीथेन, CH4। इसके बाद सेकेंड मेंबर यानी ये हमारा 1 कार्बन मीथेन। देन सेकेंड कार्बन की अगर हम बात करें तो CH3, CH3। देखो नॉमेनक्लेचर स्टडी करने के बाद ये हमने बहुत अच्छे से कर लिया है, तो इसके बाद ये कंपाउंड्स को लिखना डिफ़िकल्ट नहीं होता है। ये होता है, इसका IUPAC नेम है ईथेन। देन इसके बाद हम एल्केन सीरीज़ का अगर थर्ड मेंबर लें CH3, CH2, CH3। इसके बाद फोर्थ मेंबर ये हो गया हमारा प्रोपेन, C। 4 यानी 4 कार्बन एटम्स वाला जो है CH3, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2 और ये CH3। इस तरह से ऑनवर्ड जो कार्बन एटम्स के नंबर है वो इंक्रीज होती जाएगी और चेन लेंथ इंक्रीज होती जाएगी। तो ये हमारा एल्केन जो कैटेगरी है, एल्केन फैमिली हम बोल सकते हैं, एल्केन सीरीज हम बोल सकते हैं। नाउ इफ वी टॉक अबाउट एल्कीन, एल्कीन यानी यहाँ पर हमारा है डबल बॉन्ड। तो एल्कीन जो स्टार्ट होता है फर्स्ट मेंबर उसका डबल बॉन्ड हमें शो करना है, तो 2 कार्बन एटलीस्ट हमें लेने ही लेने हैं। C डबल बॉन्ड C, CH2, CH2 ये फर्स्ट मेंबर है। देयर आफ्टर अगर इसकी चेन लेंथ कंटिन्यूसली हम इंक्रीज करते जाएं, दैट मीन्स 1 by 1 एक एक कार्बन आपको रेज करना है। CH3, CH डबल बॉन्ड CH2, देन CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये 2 सीरीज मैंने बनाई है, एल्किन और एल्केन। अब इस सीरीज और इस सीरीज को आप अच्छे से स्टडी करेंगे तो यहाँ पर देखो ये सारे एल्केन हैं, यानी इनका जो सफिक्स है एन है, सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूटेड है। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर आप देखोगे, कॉन्स्टिट्यूटेड का मीनिंग होता है यानी उसका जो स्ट्रक्चर की जो बनावट है या जो कंपाउंड है उसका स्ट्रक्चर या उसकी बनावट कैसी है। तो यहाँ पर CH4 यानी कार्बन से चारों वैलेंसी से हाइड्रोजन अटैच है। इसको अगर हम देखें तो कार्बन की नंबर इंक्रीज होती है, बट ओपन करके अगर हम लिखें तो इस तरह से इसमें हाइड्रोजन एटम्स अटैच। ये हो गया। नाउ अगर थर्ड मेंबर प्रोपेन की अगर हम बात करें तो CH3, CH2 बीच वहाँ यहाँ दोनों कार्बन्स के बीच में यानी एंड वाले कार्बन्स के बीच में CH2 है। देर आफ्टर ब्यूटेन की अगर हम बात करें तो CH3 और CH2 इसको ओपन करके इस तरह से लिखिए CH3। इसमें आप देखेंगे कि ओनली कार्बन चेन इंक्रीज होती जा रही है और स्ट्रक्चर सिमिलरली ऑलमोस्ट सेम चल रही है, ऑलमोस्ट क्या बिल्कुल सेम चल रही है, पैटर्न एक जैसा चल रहा है। इसमें भी एक डबल बॉन्ड मैंने डाला हुआ है, इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड है, बाकी चेन की लेंथ है वो इंक्रीज होती जा रही है। अब यहाँ पर जो कंपाउंड्स हैं उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस किस चीज़ का है। अगर आप मोलिकुलर मास निकालेंगे तो मीथेन का होता है कार्बन का 12 and 4 16। देन अगर ईथेन का मोलिकुलर मास आप निकालेंगे तो यहाँ पर कार्बन 24 and 3 6, ये हो गया 30। देन आफ्टर अगर प्रोपेन का मास निकालेंगे तो 3 कार्बन एटम्स है, 36 कार्बन एंड 3 6 7 8, ये हो गया हमारा 44। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मीथेन का 16, देन 30 एंड देन 44। तो एक तो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास जो है CH2 यानी जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसमें CH2 का डिफरेंस आ रहा है, और जो मॉलिक्यूलर वेट है या मॉलिक्यूलर मास है उसमें आ रहा है आपका यहाँ डिफरेंस आएगा 14 का।
16 to 30, देन 30 से 44, 44 से ऑनवर्ड आप निकालते जाएंगे। तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस है वो आएगा 14 का। और स्ट्रक्चर के अंदर जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसके अंदर 2 कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स की बात कर रहे हैं। कॉन्जिक्यूटिव मीन्स लगातार, कंटिन्यूस में 2 मेंबर्स के बीच में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में इस और इसमें आप फॉर्मूला डिफरेंस निकाल के देख लीजिए। यहाँ पर C1 और H4 है और यहाँ पर जो है C2H6 है। डेट मीन्स डिफरेंस आप निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा हाइड्रोजन का डिफरेंस है H2 और कार्बन का C। एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है यानी CH2 का डिफरेंस है। सिमिलरली यहाँ अगर आप चलेंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में भी वही 14 का डिफरेंस होगा और मॉलिक्यूलर मास में 14 का डिफरेंस होगा और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है उसमें CH2 का डिफरेंस होगा। यहाँ से हम इन 2 मेंबर्स कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स को अगर हम ले तो ये हमारा है C3 और कार्बन के साथ हाइड्रोजन 3 2 5 6 C2H6। ठीक है, यहाँ पर जनरल फॉर्मूला हमने देखा तो उससे भी निकाल सकते हैं और ये होगा C4H8। जनरल फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। अब आप इसमें डिफरेंस निकाल के देखिए। कार्बन का जो डिफरेंस है डिफर C1 एंड 8 और 6 ये हो गया H2, दैट मीन्स CH2। तो आप किसी भी फैमिली को पिक कर लीजिए, एल्केन, एल्किन, एल्काइन, एल्कोहल, किसी भी फैमिली में अगर हम चलें तो यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूट मेंबर्स है उनका कॉन्स्टिट्यूशन ऑलमोस्ट एक जैसा है, बट उनके जो मॉलिक्यूलर मास है उसमें डिफरेंस आएगा 14 का एंड जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसमें डिफरेंस आएगा CH2 का इन 2 कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स। ये एल्किन हमने कर लिया है। अगर हम एल्किन की बात देखें, कोई अदर फैमिली ले, लाइक एल्कोहल आप ले लें CH3OH, ये मिथाइल एल्कोहल यानी फर्स्ट मेंबर है। सेकेंड मेंबर CH3CH2OH, देन थर्ड मेंबर CH3CH2CH2OH। अब आप देखिए यहाँ पे जो सीरीज है सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूटेड है। OH ग्रुप इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तीनों में OH ग्रुप है। दैट मीन्स ये एल्कोहल फैमिली है, दैट इज एल्कोहल फैमिली। अब यहाँ पर जो डिफरेंस है CH3 सेम है। डिफरेंस किस चीज़ का है यहाँ पर? CH2 इन 2 कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स में डिफरेंस है डिफर बाय CH2। देन इससे इसमें मूव करें तो CH3 CH2 इतना तो सेम है आपका। क्या डिफरेंस आ रहा है? CH2 डिफर बाय CH2। देन इसका मास आप निकालें तो कार्बन हो गया 12 प्लस 2 हाइड्रोजन है, दैट इज 14। तो किसी भी फैमिली में चले जाइए, डिफरेंस CH2 और मॉलिक्यूलर मास डिफरेंस 14 आने वाला है। दिस मेंबर्स, ऑल दीज मेंबर्स मेक ए सीरीज एंड दिस इज नोन एज द होमोलोगस सीरीज। दैट मीन्स आप किसी भी पर्टिकुलर फैमिली को पिक करेंगे, एक फैमिली एल्केन है तो एल्केन ही लेनी है, उसमें एल्किन या एल्काइन नहीं डालना है। दैट मीन्स सारा एल्केन वाला ही होना चाहिए, जितने भी मेंबर्स है एल्केन होनी चाहिए। और हमें सिस्टमेटिकली 1 से स्टार्ट करके, यानी कहीं से भी सीरीज का कोई सा भी पोर्शन ले आप, उसमें कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स ले, तभी डिफरेंस आएगा। आपको लगे कि आपने एक मेंबर यहाँ से मीथेन का पिक किया है, देन प्रोपेन पिक कर लिया, उसके बाद पेंटेन पिक कर लिया, देन ऑक्टेन पिक कर लिया, तो वो कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स नहीं होंगे। तो जितने भी मेंबर्स है कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स यानी सिस्टमेटिक मेंबर्स को पुट कीजिए। ये सारे मेंबर्स एक सीरीज फॉर्मेशन कर रहे हैं, दैट इज नोन एज द होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज के ये मेंबर्स हो गए। ये एल्कोहल की होमोलोगस सीरीज है। इसी पैटर्न पे आप एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, किसी भी फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड या किसी भी कोई भी फंक्शनल ग्रुप या हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी होमोलोगस सीरीज आप फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो नाउ लेट्स सी द डेफिनेशन। A series of similarly constant compounds in which the members possess similar chemical properties and 2 consecutive members differ in their molecular formula by CH2। देखो डेफिनेशन में सारी प्रॉपर्टीज डाल के हम डेफिनेशन बनाए, ये नेसेसरी नहीं है। डेफिनेशन का मीनिंग होता है जब भी आप सब्जेक्टिव पेपर देने वाले हैं तो 1 मार्क या 1.5 या 2 मार्क्स में डेफिनेशन पूछी जाती है, उसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन हम फॉर्मेट कर सकते हैं। तो सीरीज ऑफ सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूटेड मेंबर्स, सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूटेड का मतलब होता है कि उनका जो स्ट्रक्चर है वो एक जैसा दिखना चाहिए। अगर आप सपोज कीजिए आपने एल्कोहल डाला है, आपने एल्कोहल फैमिली बनाई है, CH3OH एक मेंबर ये हो गया,
CH3 CH2 एंड CHO। सेकेंड मेंबर आपने इसको लगा दिया तो इसमें CH3 CH2, ये तो आपका कॉन्जिक्यूटिव मेंबर में रेज हो गया है, बट यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज नॉट एन एल्कोहल, ये है आपका एल्डिहाइड, तो ये इस एल्कोहल फैमिली का मेंबर नहीं है। ठीक है, तो ये इस सीरीज का मेंबर नहीं है, ये होमोलोगस सीरीज भी नहीं है। होमोलोगस सीरीज का मीनिंग है सिमिलर पैटर्न की जो मेंबर्स है वही होने चाहिए। क्लियर? तो दिस इज नोन एज द होमोलोगस सीरीज। अब यहाँ पर है जितने भी मेंबर्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज मोस्टली जो होती है फंक्शनल ग्रुप के कारण होती है, या जो भी पर्टिकुलर उसका फंक्शनल ग्रुप या आइडेंटिटी है उसी के कारण होती है। तो जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर होगी। केमिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर बट डिफर इन देयर मोलिकुलर फॉर्मूला बाई CH2। ये मैंने बता दिया है कि मोलिकुलर फॉर्मूला कॉन्जुगेटिव मेंबर्स में जो डिफरेंस है बाय द CH2। नाउ अब इनकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो इन्हीं को हम प्रॉपर्टीज के फॉर्म में भी लिखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द all members of a series have same general formula, same general formula। देखो एल्केन की अगर हम बात करें तो सारे मेंबर्स का जनरल फॉर्मूला सिमिलर होगा। तो फॉर एग्जांपल जनरल फॉर्मूला of alkane is CnH2n+2। किसी भी अदर मेंबर जो होमोलोगस सीरीज है उसका भी आप जनरल फॉर्मूला बना सकते हैं। नेक्स्ट इज, आप अगर सपोज कीजिए अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला बनाना चाहते हैं, अल्कोहल जनरल फॉर्मूला किसी भी फंक्शनल ग्रुप का आपको बनाना है, तो आपके पास CH3OH, इसमें आपने क्या किया है CH4 में से एक हाइड्रोजन को आपने रिमूव किया है, -H, तो ये हो गया CH3। अब CH3 के अंदर आपने क्या किया है OH ऐड किया है इसमें, ये बन गया CH3OH। या फिर हम कह सकते हैं डायरेक्टली इसके अंदर O इंसर्ट कर दिया तो ये बन गया CH3OH। क्लियर? तो यानी इसमें जो फॉर्मूला है CnH2n+2, यानी हाइड्रोजन जो है उसमें या एल्केन के जनरल फॉर्मूला में कोई चेंजेस नहीं हुआ, तो CnH2n+2 यानी हाइड्रोजन तो उतना ही है, पर यहाँ पर आप ऑक्सीजन लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका जनरल फॉर्मूला। इस तरह से अल्कोहल का बना सकते हैं। इसी तरह से किसी भी फंक्शनल ग्रुप का आप एक हाइड्रोजन को रिमूव करके, जैसे आपने एल्डिहाइड बनाया CH3CHO, तो यहाँ पर क्या बनाया CH4 था, CH4 की जगह आपने एक हाइड्रोजन निकाली बाहर, तो ये बन गया CH3 -H CH3। अब इस CH3 के अंदर CHO आपने ऐड किया तो CH3CHO। क्लियर? तो ये आपका हो गया CnH2n+1, एक हाइड्रोजन हमें यहाँ से रिमूव करनी है, देन CHO। क्लियर? तो इस तरह से हम इसका जनरल फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट characteristics। Two consecutive members are differ in the formula, differ in the chemical formula by a common difference, क्योंकि ये डिफरेंस कॉमन है, by a common
डिफरेंस ऑफ CH2। देखो ये वैलेंसी लगी हुई, यहाँ से ये अटैच होगा जाकर, तो जो केमिकल फॉर्मूला है वो एक कॉमन फॉर्मूला CH2 से डिफर होगा। एंड बाई मास ऑफ 14। थर्ड जो है, केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होंगी। ऑल द मेंबर्स ऑफ ए सीरीज, एक ही सीरीज की बात कर रहे हैं, हैव ऑलमोस्ट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक रेगुलर ग्रेडेशन होता है। दैट मीन्स या तो डिक्रीज होती है या इंक्रीज होती है विद द इंक्रीजिंग इन द मॉलिक्यूलर मास। बट इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, there is a regular gradation with increasing molecular mass. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मेल्टिंग और बॉइलिंग, फिजिकल प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए सबसे पहले, तो मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, इस टाइप की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। सॉल्युबिलिटी हो गई, तो इन प्रॉपर्टीज़ में रेगुलर ग्रेडेशन होता है, या तो वो डिक्रीज होंगी या वो इंक्रीज होंगी, डिपेंड ऑन द कंडीशंस। नाउ किसके साथ? मॉलिक्यूलर मास के साथ। अब हम बात करें अगर बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज होता है मॉलिक्यूलर मास के साथ। अगर मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है तो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा, और अगर मॉलिक्यूलर मास डिक्रीज होता है तो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा। फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट increase with increasing molecular mass। नेक्स्ट अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज हमने लिखा है, ऑल द मेंबर सीरीज हैव जनरल फॉर्मूला ही लिखा है ओनली हमने। ऑल द मेंबर्स have same chemical properties, जितने भी मेंबर्स हैं एक सीरीज के, ऑलमोस्ट उनका जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो सिमिलर होता है। यानी हम एक जनरल जो भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है उनके कॉमन होते हैं, कॉमन मेथड से ऑलमोस्ट सभी मेंबर्स को हम बना सकते हैं। तो all members of a series can be prepared by a common method, क्लियर। तो ये कुछ एक प्रॉपर्टीज है इनकी। नाउ अगर हम बात करें अब अदर जो फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी बुक में एक एक्टिविटी में गिवन है आपके कि अदर जो फैमिली मेंबर्स है या फिर अदर जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनकी भी होमोलोगस सीरीज प्रिपेयर करें।
तो आप जितने भी फंक्शनल ग्रुप है सभी फंक्शनल ग्रुप की होमोलोगस सीरीज प्रिपेयर करना सीखें। नेक्स्ट हमारा जो है, हम एल्काइन लेते हैं। एल्काइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, आपको कुछ नहीं करना है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, इस तरह से चेन लेंथ इंक्रीज करते जाएं। ये हो गया प्रोपाइन, CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। दिस इज ब्यूटाइन, 1 ब्यूटाइन कर सकते हैं, CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, 4 5 1 2 3 4 5, ये भी 5 हो गया। ब्यूटाइन करना अपने को, तो इसमें एक आप इसको हटाइए, CH3, ठीक है, हो गया ब्यूटाइन। दिस इज प्रोपाइन, ब्यूटाइन 1 2 3 4 5 पेंटाइन, 1 पेंटाइन। क्योंकि यहाँ पर अकॉर्डिंग टू IPSC नॉमेनक्लेचर अगर हम नंबरिंग की बात करें तो नंबरिंग यानी जो ट्रिपल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है दैट इज फ्रॉम द फर्स्ट कार्बन 1 एंड से, दैट्स वाई वी पुट 1 ब्यूटाइन देन 1 पेंटाइन। प्रोपाइन में ऐसी जरूरत है नहीं, दैट इज इथाइन, दिस इज प्रोपाइन। ये हमारा एल्काइन था। एल्डिहाइड अगर हम लें, एल्डिहाइड सबसे पहले आएगा हमारा फॉर्मेल्डिहाइड SCHO, दैट इज मिथेनल, IPSC नेम होगा मिथेनल। देन CH3 CHO, इट्स इथेनल, CH3 CH2 CHO, that is propanol, CH3 CH2 CH2 CHO, that is ब्यूटेनल। हो गए 4 मेंबर्स। अब चलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के पास। कार्बोक्सिलिक एसिड, फर्स्ट मेंबर HCOH, दैट इज मिथेनोइक एसिड। अगर हम IPSC नेम लें तो मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड, और कॉमन नेम वैसे इसका फॉर्मिक एसिड है। सेकंड है CH3COH, दैट इज इथेनोइक एसिड। देन CH3CH2COH, दैट इज प्रोपेनोइक एसिड। देन CH3CH2CH2COH, दैट इज ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, सोन आप बना सकते हैं। अब ये आप जो किसी भी होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स बना रहे हैं उसमें फंक्शनल ग्रुप जरूर देखें कि क्या सिमिलर फंक्शनल ग्रुप है या नहीं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप तो डाला ही डाला, प्लस चेन के अंदर मैंने कहीं भी अनसैचुरेशन नहीं डाला। लेट सपोज आपने चेन के अंदर किसी एक मेंबर में डबल या ट्रिपल बॉन्ड डाल दिया है तो दैट इज नॉट ए मेंबर ऑफ दिस होमोलोगस सीरीज, वो इस फैमिली का मेंबर नहीं है। उसकी एक डिफरेंट फिर होमोलोगस सीरीज बनेगी जिसके अंदर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होगा प्लस डबल बॉन्ड भी होगा। क्लियर? तो एक होमोलोगस सीरीज का कॉन्स्टिट्यूशन है, बनावट है, उसकी एक जैसी होनी चाहिए। दैट मीन्स हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप यानी एसिडिक ग्रुप है प्लस पूरी चेन के अंदर क्या चल रहा है, सैचुरेशन चल रहा है। सिमिलरली इसमें भी यही है, इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड डाला है, बाकी हम चेन लेंथ इंक्रीज करते जा रहे हैं। दैट मीन्स हमारा जो भी होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स है उसमें सेम फंक्शनल ग्रुप होता है। तो यहाँ पर जो हमने प्रॉपर्टीज डाली हैं, यहाँ पर ये वो डाल लीजिए आप, all members of a series
हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। और हम डिस्कस कर चुके हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज फंक्शनल ग्रुप के कारण होती है और फिजिकल प्रॉपर्टीज चेन के कारण, या जो कि रिमेनिंग जो हाइड्रोकार्बन चेन है उसके कारण होती है। तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट या डेंसिटी, उसमें ग्रेडेशन जो होता है दैट मीन्स डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग, इस कारण से होता है कि हमारी जो चेन की लेंथ है वो इंक्रीज या डिक्रीज जो भी है, अब जिस ऑर्डर में आप ले रहे हैं उस ऑर्डर में है, इसलिए आप यानी आपकी जो चेन है वो चेंज होती जा रही है, चेन की लेंथ चेंज हो रही है, चेंज का मास चेंज होता जा रहा है, इसलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो रही है। बट जो केमिकल प्रॉपर्टीज है डिपेंड्स ऑन द फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप हमारा सेम चल रहा है, यहाँ भी CHO है, यहाँ भी CHO, CHO, CHO। इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर एसिडिक ग्रुप है, यानी जो एसिडिक ग्रुप की प्रॉपर्टीज है वो सारे मेंबर शो करेंगे, एल्डिहाइड ग्रुप की प्रॉपर्टीज है वो सारे मेंबर शो करेंगे। इसी तरह से हम अगर कीटोन लें, यानी कीटोन की होमोलोगो सीरीज अगर हम बनाएं कीटोन्स, तो कीटोन का जो फर्स्ट मेंबर दैट इज नॉट C1 C2, द फर्स्ट मेंबर इज C3, दैट मीन्स CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। जो फर्स्ट मेंबर होगा वो होगा आपका प्रोपेनॉन। सेकेंड मेंबर में एक CH2 ग्रुप आप इंक्रीज कर दीजिए, CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, देन CH3 CH2 CH2 C double bond O CH3, then next is the CH3 CH2 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 C double bond O CH3। ठीक है, यानी जो फर्स्ट मेंबर है 3 कार्बन वाला है दैट इज ऑल्सो नोन एज द एसीटोन। इसके बाद ब्यूटेनोन, देन पेंटेनोन, हेक्सेनोन। ब्यूटेनोन, पेंटेनोन, यहां पर 1 2 डाल सकते हैं आप, 2 ब्यूटेनोन, 2 पेंटेनोन, 2 हेक्सेनोन। क्लियर? तो ये हो गई हमारी होमोलोगस सीरीज।